हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाला है कि हाउ आई स्पेंड माय फर्स्ट ईयर इन एलपीयू। सो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कौन सी चीज़ें की, कौन सी गलतियाँ की और क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, उन सारी बातों पे हम आज बात डिस्कस करने वाले हैं। सो चले बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं तो मेरा नाम जय है और मैं एक कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेड स्टूडेंट हूं और मैं अभी सेकंड ईयर में जाने वाला हूं। सो आज की वीडियो यही रहने वाली है कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें कर रखी है। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है अगस्त 2020 से। तो मैं एक इंट्रोवर्ट सा पर्सन था। सो मुझे पहले से मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं कॉलेज में जाऊँगा तो मैं अपनी कॉलेज के सारे क्लब्स को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि क्लब्स में क्या होता है कि हम काफ़ी सारे लोगों के साथ बात करते हैं। सो वो एजिटेशन जो होती है वो हम दूर कर सकते हैं। तो मैंने एलपीयू में जाते ही 2-3 क्लब्स में पार्टिसिपेट किया और उनके इंटरव्यूज़ दिए और वो 2-3 क्लब्स मैंने ज्वाइन कर लिए और 1-1.5 महीना मैंने काफ़ी पार्टिसिपेशन भी दिखाया उसमें। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद मुझे उसमें मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि वहाँ से जितना सीखना था उतना मैंने सीख लिया कि मैं अब बातें करने लगा था। लाइक मैंने उनकी मीटिंग्स का पार्ट बन रहा था, तो मुझे पता चला कि हाउ वी टॉक इन मीटिंग्स, हाउ आई एक्सप्रेस माई आइडियाज़ एंड वो सारी चीज़ें मुझे पता चली और फिर मैं थोड़ा लेस एक्टिव हो गया उस पार्ट में। फिर हमने सोचा कि हम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है और जो मेन सब्जेक्ट है हमारा कोडिंग, उसमें मेरा बैकग्राउंड नहीं था। तो हमने सोचा कि चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसमें कि मैंने सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया। सो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि सी लैंग्वेज इन 1 वीडियो और मैंने देखा कि एक 1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि वो पूरा सी लैंग्वेज सिखा देंगे। सो वो मैंने देखना स्टार्ट किया कि अच्छा है, फिर 1.5 घंटे में हम एक लैंग्वेज सीख जाएंगे और ऐसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो वो हमने 1.5 घंटे वाला वीडियो पकड़ा और वो देखना स्टार्ट किया और मैंने पूरा वीडियो देख डाला। सो वो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, सी लैंग्वेज मेरे लिए नहीं बनी है। लाइक मुझे पसंद नहीं थी सी लैंग्वेज, क्योंकि उस टाइम मैं सोच रहा था कि ये बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है, थोड़ी सी आउटडेटेड है। एज आई नो लैंग्वेज डजंट मैटर, बट तब मुझे ऐसा लग रहा था कि सी लैंग्वेज थोड़ी सी ओल्ड लैंग्वेज है। सो मैंने क्या किया कि मैं C++ पे मूव कर गया कि चलिए अब C++ सीखी जाए, क्योंकि हमारे सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में भी वो थी। सो मैंने स्टार्ट किया C++ सीखना और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लाइक एरे, स्ट्रिंग्स, जो लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, पॉइंटर्स, मेमोरी एलोकेशन, ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने फर्स्ट ईयर में सीख लिए। और वो सीखते सीखते अक्टूबर मंथ आ गया। सो अक्टूबर मंथ में एक अक्टूबर फेस्ट होता है, जो एक ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट तो नहीं बोल सकते उसको, अक्टूबर फेस्ट को हम एक ओपन सोर्स फेस्ट बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको अपनी 3 या 4 कुछ पुल रिक्वेस्ट मर्ज करवानी होती है दूसरों के कोड बेस में। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपकी एटलीस्ट 3 या 4 पुल रिक्वेस्ट जो मर्ज हो जाती है, तो वो आपको कुछ स्वैग्स देते हैं, लाइक टी शर्ट्स और लैपटॉप स्टिकर्स और वगैरह वगैरह। और एक डेवलपर की लाइफ में टी शर्ट और स्टिकर्स काफ़ी मैटर करती है। सो मैंने सोचा चलिए इसमें पार्ट लिया जाए। सो मैंने उसमें पार्ट लिया, लेकिन मुझे ओपन सोर्स का कुछ भी आइडिया नहीं था, उसमें मुझे कुछ आता नहीं था। सो मेरे पहले 10 या 12 दिन तो गिटहब सेट करने में, ओपन सोर्स क्या होता है, हम कैसे पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो सीखने में ही चले थे। और होपफुली मैंने अगले 4-5 दिन में मेरी 3 या जो 4 पुल रिक्वेस्ट थी वो मैंने होपफुली मर्ज भी करवा दी। तो मुझे 31 अक्टूबर को मेल आया कि यू कंप्लीटेड आवर चैलेंज एंड क्लेम योर स्वैग्स। तो मैं काफ़ी उस टाइप खुश हो गया, क्योंकि ये मेरी कॉलेज का पहला स्वैग किट था। सो अक्टूबर फेस्ट से मुझे एक ओपन सोर्स का ओवरव्यू मिल गया, मेरी गिटहब प्रोफाइल थी वो थोड़ी सेट हो गई और उसके साथ साथ मुझे लाइक टी शर्ट्स वगैरह जीतने का भी मौका मिल गया। सो फिर 11th मंथ में मैंने यही कंटिन्यू किया C++ के साथ और मैंने नवंबर में HTML एंड CSS भी सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे वेब में भी थोड़ा हाथ मारना था। एंड मैंने नवंबर में थोड़ा बहुत HTML एंड CSS सीखा। सो 12th मंथ में हमारी जो फर्स्ट सेम की एंड टर्म एग्जामिनेशन होती है वो आई। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि लाइक जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो मैंने 1 मंथ पूरी ध्यान से सारी क्लासेस अटेंड की। क्लास के बाद मैंने रिवीजन भी किया, क्योंकि मैं तब 12th का जो शेड्यूल था मेरा वो फॉलो कर रहा था। लेकिन वो धीरे धीरे कम होते गया और लाइक 1 मंथ के बाद मैं क्लासेस ऑनलाइन मैनर में अटेंड करता था। आप समझ ही गए होगे ऑनलाइन मैनर में मीन्स, सो काफ़ी डीप में नहीं जाते उसके।
सो मेरा दिसंबर एंड में एंड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला था और मुझे लगा कि सिट मुझे तो कुछ आता ही नहीं है अभी। सो मैंने क्या किया, 15 दिन बाकी थे उसमें। सो मैंने अपने जो कॉलेज की सब्जेक्ट्स थे उसको पढ़ना स्टार्ट किया और 15 दिन मैंने अच्छे से पढ़े और सारा कुछ हो भी गया वैसे, और मेरा एंड टर्म एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से चला गया। सो एंड टर्म एग्जामिनेशन के बाद हमारी कुछ छुट्टियाँ थी, लाइक 21 डेज़ की। उसमें Cryo.do करके एक प्लेटफॉर्म है, वो एक्सटेंसिव प्रोग्राम करवा रहा था। उस प्रोग्राम में लाइक वो HTTP प्रोटोकॉल्स, गीट एंड ये सारी चीज़ें को प्रैक्टिकल मैनर में सिखाने वाले थे उसमें वो। सो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया और उसमें लाइक जो 3 स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज में वो लर्निंग मोड था और लास्ट में एक प्रोजेक्ट था। सेकंड स्टेज था जो हम आगे बताएंगे और थर्ड स्टेज था। इसमें मेन एडवांटेज ये था कि जो थर्ड स्टेज में पहुंचते उनको वो इंटर्नशिप ऑफर कर रहे थे। सो मुझे ये काफ़ी सही लगा। सो मैंने स्टेज 1 बहुत अच्छे से किया और होपफुली मेरा स्टेज 1 क्लियर भी हो गया, लेकिन मेरा स्टेज 2 नहीं हो पाया ऑनेस्टली, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड था। तब उस टाइम पे मैंने कोडिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, सो वो मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन तब मुझे पता चला कि लाइक ये इंटर्नशिप्स तो मैं भूल ही गया था, चलिए इसमें थोड़ा हाथ आजमाया जाए। सो मैंने क्या किया कि मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया और मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई। वो इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं और फुल टाइम भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो स्टार्टअप में मैं उनकी जो कोर टीम थी उनके साथ मैं वर्क कर रहा था। सो वहाँ पे बेसिकली वर्क ये था कि मुझे उनकी जो पूरी वेबसाइट थी वो टीम मेंबर के साथ सेटअप करनी थी। सो तब मेरा नॉलेज सिर्फ HTML और CSS का था और वो भी बहुत ही बेसिक। तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट मिल जाएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो उसको मैंने वो ऑफ़र को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सो वहाँ जाता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने जो भी सीखा है HTML और CSS, उससे तो मैं एक सिंगल वेब पेज ही बना पा रहा हूँ। सो वो टास्क देते थे मुझे और मैं पहले उसको सीखता था और फिर मैं एग्जीक्यूट करता था। सो वहाँ पे मेरा जब 1-1.5 मंथ हो गया तो मुझे पता चला कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ यहाँ पे। सो मुझे तब पता चला कि हमें जो इनिशियल हमारा फेस होता है उसमें पेमेंट पे या फिर स्टाइपेंड पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। सो मैंने सोचा कि इंटर्नशिप बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का और मास्टर करने का। सो मैंने क्या किया कि मैंने और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ भी दिए। लाइक मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में 15 से 20 इंटरव्यूज़ दिए। मैं वही सोच रहा था कि जैसे ही मेरी ये इंटर्नशिप ख़त्म होगी मैं दूसरी ज्वाइन कर लूँगा और वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख लूँगा मैं। सो ये टाइम है सेकंड सेमेस्टर का, ये सब कुछ मैं सेकंड सेमेस्टर में कर रहा था। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए उसमें से मुझे 3 इंटर्नशिप ऑफर मिल गए, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसमें से एक में इमीडिएट ज्वाइनिंग थी जो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा जो ये फर्स्ट वाला इंटर्नशिप था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। और जो दूसरी इंटर्नशिप थी उसमें वो मुझे सिंपल सा वर्क करवा रहे थे, लाइक वर्डप्रेस रिलेटेड और ये सब। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे जो मुझे सीखने की जो मुझे स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सीखने को नहीं मिलेगी। सो वो मैंने ज्वाइन नहीं की। और जो थर्ड इंटर्नशिप थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें क्या हुआ कि मुझे इंटरव्यू देने के लिए इन ऑफिस जाना पड़ा और मैं अहमदाबाद गया था और वहाँ पर जाके मैंने इंटरव्यू दिया। सो मुझे ऑफिस में HR के सामने बैठ के इंटरव्यू देने का भी एक्सपीरियंस मिल गया। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है वैसे। और वो इंटरव्यू मैंने पास भी कर लिया और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी दे दिया। सो उस इंटर्नशिप के दौरान सेकंड वेव स्टार्ट हो गई थी और मेरी कॉलेज भी साथ के साथ चल रही थी। सो मैंने सोचा कि इन ऑफिस जाना हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे जाना, शाम को 6 बजे घर आना, ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी क्लासेस भी होती थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखनी होती थी। सो मुझे लगा कि ये सब हो नहीं पाएगा। सो वो इंटर्नशिप भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। सो ये सब करते करते अप्रैल मंथ आ गया था और हमारी एंड टर्म जो हमारी सेकंड सेमेस्टर की एंड टर्म एग्जामिनेशन होती है वो भी हो गई और वो भी काफ़ी अच्छी से चली गई। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग के और हाथ आजमाते हैं। सो मैंने क्या किया कि मैंने कोडसेप्ट में D3 के कॉन्टेस्ट थे जो लॉन्ग चैलेंज होते हैं वो मैंने देना स्टार्ट किया और लिटरली जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट मैंने दिया उसमें मुझसे एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ। सो तब मुझे पता चला कि जो मेरी थिंक प्रोसेस है वो बिल्ड नहीं हो रही है प्रॉपरली। सो मैंने उस पर वर्क किया और जो 1 मंथ के बाद दूसरा लॉन्ग चैलेंज था उसमें पार्ट लिया और उसमें मैंने 3 क्वेश्चन जो थे वो सबमिट कर लिए सक्सेसफुली।
और उसके बाद के जो कॉन्टेस्ट था उसमें मेरे कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हुए थे। सो इस 3 कॉन्टेस्ट में मेरी जो रेटिंग है कोर्स ऐप में वो 2 स्टार हो गई। यस आई नो दिस इज़ नॉट गुड, बट मुझे पता चला कि कैसे हम स्टेटमेंट को देखकर थिंक करते हैं और मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होने लगा। सो फिर मैंने कोड फोर्सेस पे मूव किया और उसमें भी एक कॉन्टेस्ट दिया, लेकिन जो कोड फोर्सेस वाला था कॉन्टेस्ट वो शॉर्ट कॉन्टेस्ट था, लाइक 2 घंटे वाला। सो उसमें मेरे से एक क्वेश्चन हो नहीं पाया, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे रेट लिमिट एक्सीड हो जा रही थी या फिर मैं थिंक नहीं कर पा रहा था। सो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा वर्क करना चाहिए और अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ एक्चुअली। सो ऐसे मैंने फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें की है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी किया हुआ है। लाइक मैंने यूट्यूब पे देखा कि कई लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अपवर्क पे अकाउंट बनाया और 2 बार मेरा अकाउंट रिजेक्ट हो गया। सो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ मेरा अकाउंट। और मैंने तीसरी बार जब अप्लाई किया बहुत अच्छे पोर्टफोलियो के साथ, सो उन्होंने मेरा अकाउंट एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ से मुझे एक प्रोजेक्ट भी मिला। लाइक वो एक फ्रांस बेस्ड क्लाइंट था, उनको एक लोगो चाहिए था और वो एक लोगो के लिए $25 पे कर रहे थे। सो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। लाइक वो लोगों के लिए तो $35 पे कर रहे थे, लेकिन मेरा फर्स्ट था, तो मैंने $25 में करने का उनसे कहा। सो उन्होंने वो प्रोजेक्ट हमें दे दिया एंड वो प्रोजेक्ट हमने सुबह से शाम तक कर डाला और सबमिट किया। उनको अच्छा भी लगा और उन्होंने काफ़ी सही हमारी रेटिंग भी दी। वहाँ पे रेटिंग सिस्टम भी होती है, सो उन्होंने काफ़ी अच्छी रेटिंग भी दी हमारी। सो बेसिकली मैंने फर्स्ट डे में काफ़ी सारी चीज़ें की है और मैं सभी चीज़ों पे पर्टिकुलरली एक वीडियो लेके आने वाला हूँ और काफ़ी सारे और भी लोगों को यहाँ पे हम इनवाइट करेंगे और उनसे जानेंगे कि लाइक वो कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। सो आप भी उनसे मोटिवेटेड हो पाए, इंस्पायर्ड हो पाए और सीख पाए कि लाइक उन्होंने कैसे किया और आपके लिए वो प्रॉपर रोड मैप कौन सा होने वाला है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी इसके पर ही रहने वाली है कि हाउ आई गॉट 3 इंटर्नशिप ऑफर्स इन माई फर्स्ट ईयर। सो आपको पता चले कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करते टाइम आपको रेज्यूमे देना पड़ता है, वो कैसे बिल्ड करते हैं, लाइक उसमें कौन से की पॉइंट हम नोट करते हैं जिससे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो इम्पैक्ट डाले रिक्रूटर पे। ये सारी चीज़ें पे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे। बाय बाय।